तो 10th क्लास, कल हमने जो चैप्टर लिया था अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, यहाँ तक हमने लिया था। यानी कि लास्ट वाला जो मैंने सेंटेंस आपको बताया था कि मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्योति है जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं की जा सकती। इसे थोड़ा आगे देखेंगे क्योंकि ये लंबे पैरे हैं, आज इसको हम पूरा फिनिशिंग ले लेंगे आज, ठीक है ना। तो गौर से वाला देखना, थोड़ा स्पीडली मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है ना। क्या कह रखा है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, यानी कि अपनी मानव के जीवन में क्या है, प्रत्येक मनुष्य की दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, यानी कि एक जिम्मेदारी तो क्या है उसके अपने परिवार की, फैमिली मैंने परिवार। टू हिज पेरेंट्स, जैसे इसमें क्या आते हैं माता पिता। टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी आती है, चिल्ड्रन बच्चे आते हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके अपने लोग आते हैं, ठीक। दूसरा क्या गया है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, यानी कि एक जिम्मेदारी क्या होती है, दो जिम्मेदारियां बताई गई हैं। जिम्मेदारी अपने परिवार की, माता पिता की, पत्नी के और बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, और लोगों, समुदाय और देश के प्रति दूसरी जिम्मेदारी उसकी ये है, हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमनी सोसाइटी इच मैन इज एबल फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। और होता क्या है कि एक नागरिक और इंसानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने झुकाव और योग्यता के अनुसार इन जिम्मेदारियों को क्या करता है, पूर्ण करने में बिल्कुल समर्थ भी है। एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज लिखा है, ठीक है ना। यानी कि अपने झुकाव और अपने प्रत्येक व्यक्ति झुकाव और योग्यता के अनुसार इन दो प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, पूर्ण करता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या होता है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कहा गया है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जैसे कंट्री में, देश में, मेरे पैदाइश के सालों में और मेरे रंग के साथ इन दोनों जिम्मेदारियों को पूर्ण करना लगभग क्या था, नामुमकिन था। यानी कि साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, कारण क्या था उसका, वहाँ क्या था, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वहाँ था क्या दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, यानी कि जो मनुष्य हैं, यानी कि अश्वेत मनुष्य जो यदि इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता तो उसे क्या दी जाती थी, सजा दी जाती थी और अलग थलग कर दिया जाता था। अलग थलग का मतलब आइसोलेट कर दिया जाता था, ये आइसोलेट वर्ड आया है, ठीक है ना। आइसोलेट मैंने अलग थलग कर दिया जाता था उसको। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अगर ऐसे जीने का प्रयास अगर करता था तो उसको अलग कर दिया जाता था, ठीक है ना, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन अगर कोई आदमी साउथ अफ्रीका में अपने ड्यूटी को पूरा करने का प्रयास करता, टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको क्या करते थे दक्षिण अफ्रीका में, कोई मनुष्य अगर लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता तो उसे ज़बरदस्ती अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसको उसके घर से अलग कर दिया जाता था। वो आर फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अकेला जीवन जीने पर, यानी कि अलग पृथक से जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। टू लाइट एक्सिस्टेंस ऑफ द सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और कैसा बनाया जाता था उसको, एक विद्रोही, रहस्यमयी, धीमी रोशनी वाली जिंदगी में उसको धकेल दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अवर माई फैमिली, बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। यानी कि मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की मैंने जरूर कोशिश की। मैंने पाया कि मैं एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति की जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। कहाँ, साउथ अफ्रीका में मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मंडेला कहते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, यानी कि मैं स्वतंत्र हुआ था। फ्री इन एवरी वे, यानी कि स्वतंत्र हर प्रकार से जितना मैं था। दैट आई फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कैसी स्वतंत्रता, अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की स्वतंत्रता। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि मेरे गांव में से गुजरने वाले स्वच्छ झरने में तैरने की स्वतंत्रता। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मील अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि धीमी गति में चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की स्वतंत्रता कहते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि जब तक मैं अपने पिता के आदेश का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों से बधा रहा, तब तक मुझे इंसानी या भगवान के बनाए हुए निर्देशों से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, कहते हैं, ठीक है ना। मेड बाय गॉड, यानी कि जो भगवान ने बना रखे हैं उन नियमों से मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। कहते हैं कि इट वॉज ओनली वन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन,
यह तब हुआ जब मैंने समझना शुरू किया कि मेरी जो लड़कपन की स्वतंत्रता थी एक बिल्कुल क्या था, एक प्रकार का इल्यूजन था। इल्यूजन मैंने होता है भ्रम होना, यानी कि मुझे भ्रम था इस बात का कि मैं स्वतंत्र हूँ। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब जवानी में मैंने पाया कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, that I began to hunger for it, तब जाकर मुझ में उसे पाने की भूख पैदा हुई। At first as a student, सबसे पहले एक छात्र के तौर पर, I wanted freedom only for myself, एक छात्र के तौर पर मैं केवल अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था। पहले कहते हैं स्टूडेंट के रूप में जब थे मंडेला, I wanted freedom only for myself, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, यानी कि कैसी स्वतंत्रता चाहिए थी पहले मंडेला को, एक छात्र के तौर पर मैं केवल अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था, अस्थायी स्वतंत्रताएं, और रात भर अकेले रहने की बाहर। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी कि मैं कुछ भी अपनी पसंद की किताब को पढूं, मैं कहीं भी जाना चाहूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग कहते हैं, यानी कि बाद में क्या हुआ, जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। क्या कहा गया है, यानी कि बाहर रहने की स्वतंत्रता, अपनी मन की किताबें पढ़ने की स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, विवाह करने और अपना परिवार बढ़ाने की स्वतंत्रता पर जोर दिया। और वो स्वतंत्रता कैसी थी, जो कि निर्देशों की ज़िंदगी में बाधक न हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी, कहते हैं कौन, मंडेला कहते हैं। उसके बाद फिर आगे कहा गया है, बट लेकिन देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज नॉट आई फ्री, यानी कि लेकिन जब मैंने धीरे धीरे जाना, न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि बट माई ब्रदर सिस्टर वर नॉट फ्री, यानी कि लेकिन जब धीरे धीरे मैंने जाना कि न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई मेरी बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। क्या कहा गया, मैंने देखा कि यह न केवल मेरी ही स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि वो हर कोई जो मेरे जैसा दिखाई देता है उसकी भी आज़ादी का क्या हो रहा था, हनन हो रहा था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी मैन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब जाके उन्होंने क्या किया, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब इन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में पदार्पण किया, तब जाके मेरी और स्वतंत्रता की भूख बढ़कर अपने लोगों की स्वतंत्रता में बदल गई, कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया, ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। क्या कहा गया है, इस चाहत ने जिससे मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता चाहता था, मेरी ज़िंदगी जो है बदल गई पूरी तरह से, कहते हैं। इस चाहत ने जिससे मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता चाहता था, मेरी ज़िंदगी जो है पूरी बदल दी, कहते हैं। कैसे बदली इनकी ज़िंदगी मंडेला की, इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कैसे बदली, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। उसने एक उस स्वतंत्रता की भूख ने एक डरे और डरपोक नवयुवक को बदलकर क्या बना दिया, बोल्ड और बिल्कुल ताकतवर बना दिया। दैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, नियम कानूनों को मानने वाला, यानी कि जिसने कानून मानने वाली प्रतिनिधि को एक मुजरिम बना दिया, ठीक है ना। और फिर कहा गया है कि दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो अपने फैमिली को परिवार को प्रेम करता है, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, उसको बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जो क्या करता है, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया, जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले मनुष्य को एक साधु बनने पर मजबूर कर दिया, मॉन्क बनने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि मैं और किसी दूसरे मनुष्य से ज़्यादा गुणी या आत्मत्याग करने वाला नहीं था, कहते हैं नेक्स्ट मैन। बट लेकिन आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वन आई न्यू माई पीपल आर नॉट फ्री। ये कहते हैं, लेकिन मैंने पाया कि मैं जितनी कम और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिली हुई थी, उससे भी खुशी से भोग नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग जो हैं स्वतंत्र नहीं थे, कहते हैं, ठीक है ना। फिर कहा जाता है फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता क्या है, अविभाज्य है। फ्रीडम इज इनविजिबल का मतलब
अविभाज्य, इंडिविजिबल क्या मतलब क्या है, अविभाज्य। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी कि मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियां जो हैं उन सब पर बेड़ियों के समान थी कहते हैं, ऐसा माना इन्होंने, ठीक है ना। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वेर द चेन्स ऑन मी, यानी कि उन सब लोगों की बेड़ियां मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी कहते हैं। लास्ट पैरे में क्या कहा गया है, आई न्यू दैट, मैं जानता था, द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी कि मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितना किसको चाहिए, दबाने वाले को उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि दबने वाले को। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी कि मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि दबने वाले को चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. कहने का मतलब क्या था उनका, वो मनुष्य जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी है, वह अनचाही घृणा और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रहता है, ठीक है ना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, क्या कहा गया है, मैं यदि किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो हकीकत में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक द रॉव्ड देयर ह्यूमैनिटी, कहा गया है कि दबने वाला और दबाने वाला दोनों क्या हैं, एक समान है, जिनकी इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या है, जिनकी लुटी हुई है, ऐसा किसका मानना है, मंडेला का मानना है। तो आपने आज ये चैप्टर हमने लगभग फिनिश कर लिया है। इसमें आपने वर्ड मीनिंग्स को बिल्कुल क्रिटिकली, जो क्रिटिकल वर्ड हैं उनको करने हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा एक आध वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड आया आपका ऑब्लिगेशन, स्टार्टिंग में ही आया, देखो ऑब्लिगेशन में होता है जिम्मेदारियाँ, ठीक है ना, आपने वर्ड अब ढूंढने हैं, ऑब्लिगेशन में जिम्मेदारियाँ। उसके बाद आया इंक्लिनेशन, जिसको बोलते हैं क्या, है आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग करना, ठीक है ना। उसके बाद आया रिबेलियन, उसका मतलब होता है विरोधी। अबाइड शब्द है, अबाइड में होता है बांधना या मजबूर करना। ट्रबल आया, ट्रबल में होता है मुसीबत। इल्यूजन मैंने भ्रम मैंने बताया है। ट्रांजिटरी बोलते हैं आपका अस्थाई, जिसको परमानेंट नहीं माना जा सकता है। एक है आपका ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसको रुकावट बोलते हैं। कर्टेल आप जानते हो घटाना, इसका नहीं रेड्यूस जो होता है। डिज़ायर दैट्स कॉल्ड समथिंग विश टू हैव, यानी कि इच्छा। एनिमेटेड बदलना बोलते हैं। उसके बाद वर्चुअस आया एक, वर्चुअस मैंने प्रभावशाली या इफेक्टिव भी बोलते हैं। लास्ट वाले पैरे में जहाँ आई न्यू से स्टार्ट है ये इधर से, इसमें भी कुछ वर्ड आपके क्रिटिकल हैं, ठीक है ना। जैसे ये है पैरा आपका, इसमें आई न्यू वाला, इसमें भी कुछ वर्ड हैं। जैसे ऑप्रेशर शब्द आया है इसमें, ऑप्रेशर का मतलब होता है क्या, अ मैन हु प्रेशराइज समवन, यानी कि दबाव डालने वाला। नैरो माइंडनेस को आप जानते हैं, संकुचित विचार। रॉब्ड में होता है लुटना। ह्यूमैनिटी में होता है माना होता, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में करने हैं और ट्रांसलेशन की कॉपी में करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेजूंगा, जिसमें आपने थिंक अबाउट इट और एज यू रीड के अगर क्वेश्चन है तो वो करने हैं। एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये क्वेश्चन करने होते हैं फेयर कॉपी में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन से क्वेश्चन करने हैं सर। एक तो ये क्वेश्चन करने हैं पीडीएफ से, जो पीडीएफ में आपको भेजता हूँ, ये वाले ओरल कॉम्प्रिहेंशन के, जो बहुत जगह आए होंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ऊपर से आए होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट इधर भी ओरल हैं। ये दोनों पार्ट जो दोनों लेसन आपको पढ़ाए गए हैं, यहाँ से स्टार्ट है मंडेला का, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है ये आपको करना है। दूसरा, इसका जैसे चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसमें कुछ वर्ड इधर भी आ जाते हैं, जो कुछ क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट, ये भी करने हैं। सिर्फ ये नहीं करना है, इसको सिर्फ क्या करना है, अंडरस्टैंड के लिए, यानी कि एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज़, ACTIVITI। एक्टिविटी को क्या है, रफ कॉपी में करना आप अपनी रफ कॉपी में इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा समझ में आता है, ठीक। ओके, थैंक